जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कैसे हैं सभी? कुछ अच्छे हैं, किसी की तबीयत खराब है, कोई चला गया है, तो उन सभी के लिए जो गया है परमात्मा उनकी ईश्वर अपने चरणों में स्थान दें। और जो बीमार हैं, हमारे बच्चे कुछ बीमार चल रहे हैं, उनको भगवान जल्दी से स्वस्थ कर दे, इसी की कामना के साथ पहले हम शुरू करते हैं। ओम धन्यवाद प्रभु, 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम लोग हमेशा जो नहीं है ना, रोज मैं इस विषय पे बात करती हूँ, आज फिर करूँगी। कहते हैं ना, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, फिर हमारे साथ क्यों हुआ? पहली चीज़ की कोई अमर होके नहीं आया है, सबको जाना है। और अगर आप जो नहीं गए और वो अगर जीवित रहेंगे, तो आप सोचिए कि कौन उनको संभालेगा और कौन कहाँ रखा जाएगा। अभी इतने बड़े बड़े घर भी हम लोगों को छोटे पड़ जा रहे हैं, और हमारे सारे पूर्वज अगर हमारे साथ आके रहने लग जाएं तो क्या हालत होगी। तो ईश्वर की रजा में राजी रहें, और जो प्रभु का बुलावा आया है
उनको सहजता से, उनको रोने की बजाय हरि नाम की चादर दें, हरि नाम की चादर दें, ताकि उनकी पहली बात तो जीते जी करना चाहिए। सबसे पहला चीज़ है कि हम जो भी स्मरण कर रहे हैं ना, वो जीते जी करें। मरने के बाद जब आत्मा निकल गई तो जो शरीर मुर्दा पड़ा है उसको आप क्या क्या सुनाओगे? वो सुन पा रहा है क्या? नहीं सुन पा रहा, लेकिन फिर भी वहां पे हरि नाम बोलने से बाकी लोगों का उद्धार होता है। उस मृतक शरीर को कुछ नहीं होगा, वो तो चली गई आत्मा, आत्मा निकल गई, खत्म हो गई कहानी। हाँ, यह है कि कुछ ग्रंथों में ऐसा लिखा रहता है कि कुछ समय तक आत्मा वहां रहती है। मुझे इसके विषय में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी। पर मेरे हिसाब से तो जो भी कर्म है ना, वो जीते जी के। आपको अपना भी श्राद्ध करना है, आप जीते जी करके जाइए, अपने हाथ से दान पुण्य करके जाइए। आप किसी दूसरे के भरोसे क्यों हैं कि हमारी औलाद करेगी, हमारे पोते करेंगे, हमारे बच्चे करेंगे? क्यों? आप अपना खाना खाते हैं तो पेट भरता है, तो हम अपना श्राद्ध भी खुद करके जाए ना। हम अपने हाथों से जो भी जीवात्मा जीवित हैं और उनको खीर पूरी खिलाएं, ना कि वो मरने के बाद अरे किसने देखा है पितृ ये हो रहे हैं, पितृ वो। अरे एक बात बताइए, जिसका डेथ हुई उसके बाद उसका कहीं ना कहीं जन्म हो गया, और यहाँ से जो लिंक टूटता है ना, उसके बाद आपका और उसका संबंध खत्म हो जाता है। कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि वो आपके साथ उसका नंद भाभी का संबंध बना है, या पति पत्नी का बना है, या माँ बेटे का बना है, पता नहीं, ये लॉजिक समझ के बाहर है। हाँ, ये है कि जो कर्म बंधन हमारे साथ जुड़े हैं वो अगला कर्म भोगने आएगा जरूर। हमने किसी को कष्ट दिया तो वो कष्ट के रूप में हमें मिलेगा, चाहे वो कष्ट बच्चों के रूप में आ जाए, चाहे पड़ोसी के रूप में आ जाए, चाहे किसी भी रूप में आ जाए, लेकिन वो मिलेगा। इतना है कि वो मिलेगा। तो जो भी है ना, आज हमारी आंख खुल जाए, जब जागो तब सवेरा। आज अगर हमें पता चल गया कि हमारा एक एक क्षण जो जा रहा है वो व्यर्थ ना हो, उस फिलिंदा ब्लैंक में हम हरि नाम को डाल दें। क्योंकि हरि नाम को अगर हम अंदर स्थापना दे देते हैं, आत्मा, तो हमारी तृप्ति होगी, और जब हम तृप्त होंगे तभी हम दूसरे को भी तृप्त कर सकते हैं। हमारे पास कुछ होगा तभी तो हम वो चीज देंगे, जब हमारे अंदर ही नहीं होगी तो हम किसी को कैसे दे सकते हैं। एक राजा हुए, राजा एल, एक राजा एल हुए, और उनको ना शरीर में बड़ा प्रॉब्लम थी, कुछ त्वचा रोग था, तो वो बहुत पीड़ित थे, उनको कोई भी दवाई असर नहीं कर रही थी। तो एक बार वो मतलब ऐसे जैसे कहते हैं ना, पहले वैद होते थे, तो एक शहर से, एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव, तो वो जा रहे थे कहीं, तो वो चलते बिहार की तरफ कहीं चले गए, और वहां पे उन्हें एक सरोवर मिला। उस सरोवर में उन्होंने जब डुबकी लगाई तो मतलब उनको बहुत गर्मी लग रही थी, उन्होंने डुबकी लगाई और वो ठीक हो गए। अब वो जब ठीक हो गए तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे? फिर उन्होंने अच्छे से अपने आप को स्नान कराया उस जगह पे कि मेरा पूरा का पूरा रोग ठीक हो जाए। तो वहां पर क्या हुआ कि जब वो ठीक हो गया तो जिस राजा ने स्नान किया था, उस राजा को ही सपने में भगवान ने दर्शन दिए कि ये जो है सूर्य सरोवर है, सूर्य भगवान के द्वारा निकला हुआ सरोवर है, इसका नाम है सूर्य सरोवर, और इसी में ही 3 मूर्तियां स्थापित हैं जिसको तुम निकलवाओ और यहाँ पे मंदिर बनवाओ। अब राजा तो ठीक ठाक हो ही चुका था, उसे लगा जब मुझे आज सुख मिल रहा है तो सारी प्रजा को सुख मिले। तो उसने क्या किया कि आंख बंद करी और सारी चीजें उसके सपने में चल रही थी। अब वो जब सवेरे उठा और उसने ये घोषणा कराई कि ये मंदिर की स्थापना करनी है, और वो जब उसने वहां पे खुदाई, उसमें से जल को जब अंदर भेजा गया तो वहां से वाकई में वो 3 मूर्तियां निकली, तो उसको त्रिमूर्ति भी कहा गया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो मंदिर, जब भगवान बहुत ईश्वर को मानने वाला था और उसने पूजा करके ईश्वर से प्रार्थना करी कि भगवान ये इतना भव्य मंदिर मैं कैसे बना सकता हूँ, तो विश्वकर्मा, जैसे पहले क्या होता था, हम किसी का आह्वान करते थे ना तो वो देवी देवता आ जाते थे मिलने, क्योंकि बहुत प्योर सोल जो होती है तो उनसे हम बातचीत कर सकते हैं, जैसे हम किसी आपस में अपने परिवार से बात करते हैं। तो राजा ने उनका आह्वान किया तो विश्वकर्मा जी प्रकट हुए, और विश्वकर्मा जी ने एक रात में, एक दिन में पूरा का पूरा मंदिर वहां पे बना डाला।
और बिहार में है ये मंदिर। और इसकी एक खासियत ये नहीं है कि ये सूर्य भगवान जैसे पूरब से उदय होते हैं, लेकिन इस मंदिर की खासियत ये है कि इसका जो गर्भगृह है, तो सूर्य जब अस्त होता है उसकी किरणें उस गर्भगृह में जाती हैं जहाँ पे वो मूर्ति स्थापना है। और ये पश्चिम की तरफ है, पूरब की तरफ नहीं है। तो और इसमें इसको कहते हैं कि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें निकलती हैं ना, तो सुबह के समय ब्रह्मा और दिन में ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये तीनों के तीनों यहाँ पे वास करते हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि जब कार्तिकेय जी युद्ध के लिए गए थे, तो पार्वती जी ने, जैसे छठ पूजा जो होती है ना, बिहार का ही ये पर्व माना जाता है, तो कार्तिकेय जी जब युद्ध करने गए थे तो पार्वती ने व्रत रखा था, और उस व्रत को खोलने के लिए उन्होंने जो है संध्या के समय अर्घ देकर वहां से उसको खोला था। तो सूर्य को व्रत पूरा किया था, तो तभी से वो छठ वाला व्रत भी, जो छठ पूजा होती है ना, कि किसी को भी बच्चे का अगर कोई प्रॉब्लम है, तो जब माँ पार्वती जी ये कर सकती हैं और वो युद्ध जीत सकते हैं, तो अपने बच्चों के लिए ये व्रत रखना, वहां के लोग बहुत मानते हैं इस चीज को। तो और बहुत इसकी मान्यता इसलिए भी होती है, छठ मैया सूर्य भगवान की बहन है। तो जो उनको मानता है, तो एक तो सूर्य जैसे पिता का कारक होता है, तो जो सूर्य को अर्घ देता है तो आपकी ख्याति बढ़ती है। और जो माँ को पूछता है, वो माँ चंद्रमा का प्रतीक है, तो उनको सुख की प्राप्ति होती है। एक ख्याति हुई और एक करुणा, शांति, मतलब जो सुकून होता है वो घर से आता है। गृह लक्ष्मी जैसे कहते हैं ना, कि गृह लक्ष्मी खुश है तो सब जगह आनंद ही आनंद होगा। तो इस हर चीज का ना एक लॉजिक है, हम उस लॉजिक को समझते कम है और बोलते ज्यादा हैं। तो बोलें कम और समझने का प्रयास ज्यादा से ज्यादा करें। तो ऐसा ही एक संत थे, वो कुटिया में रहते थे और भगवान का ही भजन कीर्तन करते थे। मतलब 24 घंटे में 18 घंटे भगवान जी के उसमें लगे रहते थे कि भगवान जी का दर्शन हो गया, भगवान जी का दर्शन हो गया। कई साल निकल गए। बहुत साल निकलने के बाद क्या हुआ कि जैसे शिकारी लोग पहले शिकार करते थे, तो एक कोई नया शिकारी आया और उसने, रात थोड़ी देर हो गई, तो उसको लगा कि अब मेरे को घर लौटना तो मेरा मुश्किल होगा, क्यों ना मैं इस कुटिया में जाके रह लूं। तो उसने वहां जाके देखा, तो वहां वो अपना राम राम जप रहे थे। तो उन्होंने बोला साधु महात्मा को प्रणाम करके कि आप ये क्या कर रहे हैं। उसने कहा, मैं भगवान कृष्ण का या राम का जाप कर रहा हूँ और मुझे उनका दर्शन करना, मैं किसी की जिज्ञासा के लिए ये जाप कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, राम कौन है, क्योंकि वो तो जानते नहीं थे कुछ। तो उन्होंने कहा, अच्छा एक बात बताइए, आप उनको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, और मैं बहुत बड़ा शिकारी हूँ, आप मुझे अपना शिकार बताओ। तो जैसे उन्होंने क्वेश्चन किया था ना, कि उसने बोला मैं शिकारी हूँ, तो उसने कहा आप क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा, मैं भी शिकार करने ही आया हूँ, बस तेरे और मेरे शिकार में अंतर है। तो उसने कहा, नहीं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी, मेरे को मतलब मेरा कोई भी वाण खाली नहीं जाता, आप मुझे अपने शिकार का वर्णन कीजिए, मैं उसको ला के दूंगा। उसने कहा, नहीं तू नहीं ला पाएगा, मैं इतने सालों से बैठा हूँ, मैं नहीं ला पाया, तू कैसे ले आएगा। उसने कहा, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने बताया कि मेरा शिकार ऐसा दिखता है, जो है सांवला रंग है, मोर पंख है, बांसुरी है, और जो है उनकी आभा कांति है, कटीले नेत्र हैं, और मुस्कान बहुत प्यारी सी है। सारा का सारा उन्होंने वर्णन कर दिया। तो उन्होंने कहा, ठीक है। उन्होंने कहा, आज मैं आपसे एक प्रण करके जा रहा हूँ कि मैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक मैं आपका शिकार ना ला दूं। तो जो महात्मा जी थे, उन्होंने बोला, इतना बड़ा प्रण मत ले, बहुत मुश्किल काम है, तुम इसको रहने दो। उसने कहा, नहीं, मैंने अब वादा कर दिया तो मैं वादा निभाऊंगा। तो जो है उसने कहा, अच्छा चलो ठीक है। अब वो संत तो वो सोचे कि जा रहा है, बात आई गई चली गई। अब उसने क्या किया, उसने खूब बड़ा सा जाल बिछाया और पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया, और वो हर पल एक टकटकी लगा के बैठा रहा कि कब आएगा, कब मैं उसे पकड़ूंगा। मतलब उसकी निगाह में सिर्फ और सिर्फ वही पूरा जो उन्होंने वर्णन किया था ना, कटीले नेत्र और बांसुरी, मोर मुकुट और पगड़ी और ये ऐसा वक्षस्थल, सब कुछ, वो पूरी की पूरी, मतलब उन्होंने बिना देखे उस छवि को अपनी आंखों में बसा लिया। और वो छवि की पूरी कृष्ण की थी। लेकिन वो कृष्ण नाम की कोई चीज तो जानते नहीं थे, बस उससे तो ये था कि मुझे इसका शिकार करना है। अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते,
अब थोड़ी सी उसको वीकनेस भी आने लगी। लेकिन जो लोग हठी होते हैं ना, वो उस चीज को पा लेते हैं। तो चौथे दिन भगवान को लगा ये तो मान ही नहीं रहा, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। अब भगवान जैसे ही वो आंख ऐसे उसने झपकी और भगवान उसके जाल में खुद ही फंस गए आके। और जब उसने ऐसे दोबारा झपकी ली तो उसने देखा कि ये तो वही है बिल्कुल, नीला कलर और मोर पंख, बांसुरी, कटीले कटाक्ष नेत्र, सारे के सारे। और उसके अंदर एकदम से चेतना आ गई। जैसे कहते हैं ना, किसी को कोई चीज मिल जाए, जैसे हम अगर थोड़े से सुस्त हैं, बीमार हैं, और हमें थोड़ा सा कहीं से कोई ऐसी न्यूज मिल जाए तो हम ठीक से हो जाते हैं, अच्छी या बुरी कोई भी। तो उसको एकदम से उसकी आंखों में इतनी चमक आ गई, अरे वहां मेरे को मिल गया ऐसे करके। तो उसने उसको जो है जाल को पकड़ा। अब भगवान तो अपने आप ही उसमें बन गए थे। उसने ऐसे भगवान को ऐसे डाला और लेके चलने लगा वहां पर जहां वो महात्मा थे। उन्होंने ऐसे दरवाजा नॉक किया और उनको बोला, देखो मैं आपका शिकार ले आया। तो उसको मजाक लग रहा था। उसने कहा, नहीं मैं आपका शिकार लेके आया हूँ, आप देखिए। तो उन्होंने देखा और वो तो एकदम हैरान हो गए, ये तो वही है। और वो मतलब आश्चर्य से चकित थे कि मैं इतने सालों से उनको पुकार रहा हूँ, राम राम कृष्ण कृष्ण जप रहा हूँ, और मुझे नहीं मिले। इसमें जिसने भगवान का नाम आज तक सुना नहीं था, इसको इसका चित्र भी नहीं पता था, इसका आकर्षण नहीं पता था, और इसको मिल गए। तो उन्होंने उससे ज्यादा भगवान से क्वेश्चन किया, भगवान ये क्या लीला आपकी? मैं क्या आपको मानता नहीं हूँ? मैं क्या आपको प्यार नहीं करता था? मेरे भजने में कोई कमी थी? मतलब उसमें भी एक ईगो आ गई। तो उन्होंने कहा, नहीं, कमी तुम्हारे अंदर नहीं थी, लेकिन तुम्हारा ध्यान फिर भी थोड़ा बहुत भटकता था। लेकिन इसने इन 4 दिनों में सिर्फ और सिर्फ मुझे ही भजा, और वो भी बिना देखे महसूस करा। जो छवि आपने बताई उससे उसने एक मूर्ति अपने अंदर, एक छवि बनाई, और उसी को जागृत अवस्था में इसने उसको जिया, और मुझे आना पड़ा। तो जब आप जैसे कहते हैं ना, एक लॉजिकल बात ये भी होती है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो जो उसका डिलीवरी का जब पेन होता है तो पहले कुछ घंटे में होता है, फिर थोड़ा सा पौन घंटे, आधा घंटा, और जब वो नॉन स्टॉप होता है तब बच्चे का जन्म होता है। तो इसी तरह भगवान का भी जब बिल्कुल वो एक पीक अवस्था होती है ना, कि जब हम एक क्षण के लिए भी उसको सह नहीं पा रहे, उसके बिना रह नहीं पा रहे, तो भगवान प्रकट हो जाता है और सारी के सारा दुख हट जाता है। जैसे जब प्रेगनेंसी की जब डिलीवरी होती है, तो जब तक बच्चा नहीं होता तब तक पीड़ा होती है ना, जैसे ही बच्चा हो जाता है उसके बाद एकदम रिलैक्स हो जाता है शरीर, उतने पेन के बाद। तो वही की वही सेम स्थिति एक किसी भी चीज के लिए होती है जो उस चीज को पाने की चेष्टा में लगा हुआ है, चाहे वो ईश्वर को पाना हो या एग्जाम देना हो। तो जब रिजल्ट आता है तो उसको खुशी होती है ना, तो उसी तरह किसी भी चीज का जब रिजल्ट आता है तो हमें उसका प्रभाव पता चलता है। तो भगवान ने बोला कि तुम्हारे अंदर कमी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं तुम चूक जा रहे थे, और इसने वो एक भी चूक नहीं करी, इसीलिए वो मिल गया, इसीलिए उसको मैं मिल गया हूं। तो जब हम एकाकार हो जाएंगे ना, तो हमसे भगवान अलग नहीं है। वो एक जैसे छुई का पौधा होता है ना, छू लो तो मुरझा जाता है, तो ऐसे एक भी काम भाव हमारे अंदर आया, काम क्रोध लोभ में से कोई भी वो भाव आया, विकार आया, और भगवान गायब हो जाते हैं। तो वो भी छुई का पौधा है। भगवान का नाम को अगर हम हर पल स्मरण करेंगे ना, जागृत रखेंगे, तो हमारे साथ रहेगा, और वो है। हम भूलते हैं, वो हमें नहीं भूलते। ऐसे ही क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, कहीं एक पहाड़ियों में ना, एक ऐसा, जैसे अभी पीछे सरोवर की आज बात चल रही है, तो सरोवर की एक घटना और सुनाती हूँ। एक बहुत सुंदर सरोवर था, उसमें जो भी नहाता था ना, वो जो है, जैसे कहते हैं ना, बच्चा नहाए तो जवान हो जाए, जवान नहाए तो वो देवात्मा हो जाए, देवता नहाए तो वो ऐसे परम पद को प्राप्त हो जाए, जानवर नहाए तो वो इंसान हो जाए, ऐसा था। पर वहां के लोगों को वो पता नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, वहां पे ना कोई राक्षस प्रवृत्ति के कुछ लोग आए, उन्हें भी पता नहीं था, अनजाने में वो वहां पे नहाए और वो देव तुल्य हो गए। और ये घटना जो है, एक बंदर और बंदरिया देख रहे थे। तो उन्होंने कहा, हम यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं, हमें क्यों नहीं पता चला ये? हमने तो अपना जीवन ही खराब कर दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जीवन क्यों खराब किया, चलो हम तो अब डुबकी लगा लेते हैं। तो वो बंदर और बंदरिया दोनों के दोनों उसमें सरोवर में डुबकी लगाने के लिए चले गए।
अब दोनों के दोनों जब डुबकी लगा लिया उन्होंने, तो वो इंसान के रूप में परिवर्तित हो गए। वो बड़ा खुश हो गए कि अरे वाह, अभी तक हम जानवर थे, अब हम इंसान बन गए। बहुत खुश हुए और बहुत धन्यवाद दिया उस सरोवर को कि तुम्हारे अंदर तो बहुत महिमा है। अब जो बंदर था ना, उसके अंदर एक लालच भावना आ गई कि हम जब जानवर से इंसान बन सकते हैं, तो अगर हम दोबारा डुबकी लगाएंगे तो हम देवता बन जाएंगे, फिर दोबारा डुबकी लगाएंगे तो हम भगवान बन जाएंगे। तो उसने बोला कि बंदर ने बोला चलो हम दोबारा से डुबकी लगाते हैं बंदरिया को। उसने कहा नहीं नहीं, जो हमें मिला है वो हमारे लिए पर्याप्त है और हम खुश हैं, हमें ज्यादा लालच नहीं करनी। भगवान ने हमें मानस का जन्म दे दिया, अब हम भक्ति करेंगे, भगवान की भक्ति से हमें ये पुरस्कार मिला है, अब हम इसको जिएंगे। अब वो बंदर जैसे होता है ना, दिमाग में लोभ होता है, उसने कहा नहीं 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 नहीं, मैं अच्छा तुम मत जाओ, मैं डुबकी लगा के आता हूँ। तो उसने कहा नहीं तुम भी मत जाओ, तुम भी यहीं रहो। तो उसने कहा नहीं, मेरे तो मन में भाव आ गया, मैं तो जाऊंगा। तो अब बंदरिया ने वो रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं रुका। तो अब वो चला गया। अब जैसे ही उसने डुबकी लगाई, वो फिर से बंदर बन गया। अब क्या करता, अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब उसने सोचा अगर मैं दोबारा डुबकी लगाऊंगा तो कहीं मैं कुछ और ना बन जाऊं। चलो बंदर वाला तो मेरे पास था ही, अगर मैं वही बन गया तो कोई बात नहीं। तो अब बंदरिया उसको जो इंसान बन चुकी थी, अब वो उसको देख रही थी। अब वो कुछ कर नहीं पा रही थी, क्या कर पाती, वो कुछ नहीं कर पा रही थी। तो उसने बोला कि जो है एक काम करते हैं कि तुम तो यहाँ पे पेड़ों पे रहोगे, मेरे को तो कोई खा जाएगा। तो मुझे तो अब वहां से क्या हुआ, एक राजा जा रहा था। अब वो राजा जब वहां से निकला, उसने उसको देखा, जब वो बंदरिया स्त्री के मानव रूप में हो गई और वो बहुत सुंदर स्वरूप उसका बन गया, बहुत ही प्यारा स्वरूप बना हुआ था उसका। तो वो उसने उस स्वरूप को देखा और बोला कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने कहा हाँ। अब उसने बंदरिया ने उस राजकुमार से शादी करी और वो उसके राजमहल में चली गई। अब वो बंदर जो है, बंदर को कोई जो वो नहीं मदारी आया, उस बंदर को पकड़ा और पकड़ के ले गया। अब उसको डुगडुगी बजाना सिखाया, सब कुछ किया, सिखा विखा के अब उसने उसको सिखा तो दिया उसको। अब सिखाने के बाद क्या हुआ, वही जो था ना मदारी जो था, बंदर को लेके उसी महल में आया जहां पे वो राजा उसको बिहा के ले गया था, उसकी बंदरिया को। और वो वहां पे डांस दिखा रहा है। अब जो वो स्त्री रूप परिवर्तित कर चुकी थी बंदरिया, अब वो उसे पहचान गई कि ये तो वही बंदर है जो मेरे साथ था, जो मेरा साथी था। अब वो क्या करे, अब वो कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी तो शादी हो चुकी थी। अब उसने उसको पर्सनली ये बोला कि कभी भी इंसान को इतना लोभ नहीं करना चाहिए, जो है जितना भगवान ने दिया है, और कभी कोई लॉटरी निकल भी गई तो उसे संजो के रखने की आदत होनी चाहिए। अगर हमें हरि नाम मिला है ना, तो हम उसे जपना चाहिए, ना कि हरि नाम को छोड़ के फिर हम उसी दलदल में फंस जाए जहां से हम निकल के आए हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम हरि नाम जपते हैं, सत्संग सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, लेकिन उसको वहीं झाड़ के चले आते हैं उठते ही। तो जब तक हम उसे अपनी झोली में भरेंगे नहीं, तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। और लालच करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लालच से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, तो कभी लालच न करें, जो मिला है उसका शुक्राना अदा करें। असफलताएं सीमित हैं, उन्हें स्वीकार करना चाहिए, परंतु आशाएं अनंत हैं जो हमें कभी छोड़नी नहीं चाहिए। हमें आशा हमेशा जिंदा रखना चाहिए। अपनी आशाओं को, ज्ञान होगा तो शब्द समझ में आएंगे और अनुभव होगा तो अर्थ समझ में आएंगे। ये बिल्कुल इसी से है। भगवान ने अगर हमें थोड़ा सा ज्ञान दिया और जानवर से हम इंसान के रूप में आ गए, तो हमें उसे संभाल के चलना चाहिए। प्रार्थना करो, प्रतीक्षा करो और भरोसा रखो। ये मत पूछो कब होगा, जब होगा बेहतरीन होगा। किसी की गरीबी देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर में मिलता है, उतना अमीरों के घर पर नहीं। अमीर के घर पर दिखावा परोसा जाता है और गरीब की चौखट पर अपनापन। अमीर के पास साधन है, गरीब के पास समय और स्नेह। सच्चा आदर हृदय से आता है, हैसियत से नहीं। तो कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं बड़े, मैंने देखा है। तो कुछ भी हो, लेकिन अपनी शालीनता को और संस्कारों को कभी न भूलें। हृदय में मलिनता रखकर ऊपर से अच्छे होने का अभिनय करना है। इसी प्रकार जैसे मल में कीचड़ के ऊपर इत्र लगाना। जैसे हम अगर अंदर से बदबू आ रही है और हमने कितना भी इत्र लगा ले,
लेकिन हमें वो इंटरनल महक आती रहेगी क्योंकि अंदर गंदगी है। उसी तरह हमारे विचारों के अंदर भी अगर गंदगी है ना, तो हम कितनी भी बात करेंगे ना तो कहीं ना कहीं वो आ जाता है। जैसे कहते हैं ना कि मुंह खोला और पता चल गया कितना पढ़ा लिखा है, तो उसी तरह ये भी चीजें हैं। अपने पास मौजूद 3 शक्तिशाली साधनों को कभी न भूलें, प्रेम, प्रार्थना और क्षमा। भरोसे पर ही टिकी है जिंदगी, वरना कौन कहता है फिर मिलेंगे। सही बात है। लोग कहते हैं कि किसी के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उस माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती। सही बात है। एक बार ऐसे ही एक बहुत अच्छा उदाहरण था। एक अकबर था, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो उसकी जब माँ की डेथ हुई, बहुत बुजुर्ग होके उसकी माँ की डेथ हुई, तो अकबर बहुत रो रहा था। तो उसके राज्य में कहा कि जबकि वो तो अपनी माँ से मिलता भी नहीं था, बात भी नहीं करता था, वो अपने काम करता था, वो अपने काम करता था। तो उसके जो मंत्री थे उसने कहा क्या हो गया, वो अपनी उम्र जी गई हैं, तुम क्यों इतना रो रहे हो, तुम तो राजा हो, तुम्हें अभी प्रजा को संभालना है, अगर तुम रोओगे तो कैसे चलेगा। तो उसने कहा मेरे को मेरी माँ जाने का दुख नहीं है, मेरी माँ सबको जाना है, मैं जानता हूँ सबको जाना है, लेकिन मुझे दुख इस चीज का है कि मेरे को कोई अक्कू कहने वाला नहीं मिलेगा। वो मुझे अक्कू कह के पुकारती थी। वो लाड से जो बुलाना होता है ना, वो कौन पुकारेगा। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते इंसान अपनों से बहुत दूर चला जाता है, लेकिन अपनों को समय जरूर दें। 10 मिनट जरूर बैठें, उनसे हालचाल लें, उनसे बातचीत करें। लहजा दायरे में होना चाहिए। धरती पर अमीर हो सकते हैं, अमर नहीं। सही बात है। यह सरकती जवानी और घटती उम्र बताती है कि जिंदगी जितनी जीली उतनी ही बेहतर है। मसले खत्म होने का इंतजार करना एक धोखा है, कभी नहीं खत्म होते। जो आपको समझ नहीं सकते उन्हें गलत समझने का पूरा हक होता है। जो एक बार आपको गलत समझने लग जाते हैं वो कभी आपको सही नहीं समझ सकते, क्योंकि फिर उन्हें सही भी गलत नजर आने लगता है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। विचारों में चाहे विरोधाभास हो, आस्था में चाहे विभिन्नताएं हों, व्यक्ति को एक ऐसी बातें बोलनी चाहिए कि उसके महत्व का पता चल सके। सफलता के लिए वाणी की मधुरता बहुत आवश्यक है। तारीफ वो धोखा है जिसे हम बहुत ध्यान से सुनते हैं। सही बात है। पहले लोग झूठ बोलने से डरते थे कि गुनाह होगा, अब लोग सच बोलने से डरते हैं कि नुकसान होगा। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। चिता और चिंता में मात्र एक बिंदु का ही फर्क है, किंतु दोनों एक ही समान है। जो जीते जी जलता है वह चिंता है, और जो मरने के बाद उसको जलाता है वह चिता है। वाह जी वाह। ये जो तुम्हारे अपने हैं ना, इनसे किसी दिन किसी बात पर बहस करके देखना। तर्क कम करेंगे, तुम पर किए हुए एहसान और दिखलावे बहुत ज्यादा गिनवाएंगे। लोगों के मुंह बंद करने से अच्छा है अपना मुंह बंद कर लो। सही बात है। हर परिस्थिति में तुम्हारा शांत रहना ही उत्तम ब्रह्मास्त्र है। लोगों में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि तुमसे प्रतिक्रिया निकलवा लें। जब तक तुम ना चाहो, अपने अंदर अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें। कमाने पर ध्यान दो, जमाने पर नहीं। बुरे वक्त में पैसा साथ देगा, जमाना नहीं। सबकी छोड़ो और अपना काम करो। तलाश कीजिए सुकून की। ये जिंदगी के मसले कभी हल नहीं होंगे। कितने खूबसूरत हुआ करते थे बचपन के वह दिन, जिसमें दुश्मनी की जगह सिर्फ कट्टी हुआ करती थी और सिर्फ 2 उंगलियों से दोस्ती शुरू हो जाती थी। सही बात है। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत सारे कष्टों को दूर कर देती है। जिंदगी में एक अच्छा मित्र होना भी जरूरी है, क्योंकि जब दुनिया नहीं सुनती तो वो बैठकर सुनता है। और सबसे अच्छा मित्र हमारे प्रभु हैं। बाके बिहारी, राम, देवी, जिसको भी आप मानते हैं वो। प्रॉपर एक जने का नाम लेने से बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं। तो जिसको जिसमें आस्था है, जिसको जिसमें विश्वास है, आप उस चीज को बुझें। बस यही जीवन का सार है, यही गीता का सार है। जिसको जहां अच्छा लग रहा है, जहां आनंद मिल रहा है, लेकिन अच्छे कर्म करते रहें। अच्छी संगत में रहेंगे तभी अच्छे कर्म करेंगे। कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी, जैसा संग वैसा रंग, ऐसा होता है ना। तो ये सारी चीजें काम करती हैं, क्योंकि जैसे ये जो हमारे टिप होते हैं ना, ये सारी ऊर्जाओं के केंद्र हैं।
हम किसी को आशीर्वाद भी देते हैं तो अपनी ऊर्जा वहाँ ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो हमें कहाँ पे देनी है हमें ये भी पता होना चाहिए। हर जगह अपनी चीजों को बिखेरिए मत। आपके पास बहुत अनमोल धन है हरि नाम का, उसे दीजिए जो उसके लेने का इच्छुक हो। जो लेने का इच्छुक नहीं उसे बिल्कुल मत दीजिए। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और थोड़ा थोड़ा स्मरण करते रहिए। समय मिले तो ज्यादा भी कीजिए, जब वक्त ना मिले तो काम करते करते कीजिए, लेकिन कीजिए। जब करेंगे तभी मिलेगा, जब बनाएंगे तभी खाना मिलेगा, जब हम खाएंगे तभी हमारा पेट भरेगा, हमारी आत्मा भी तभी शांत होगी जब हम हरि स्मरण करेंगे। करते रहिए और इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। पहले करके देखिए, ना मिले तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। जीवन आपका है और आप ही को करना पड़ेगा, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। LIC में तो इसलिए कहते हैं क्योंकि पैसा मिलेगा, लेकिन आपके सबको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये वाली जो दौलत है ना, ये आपके साथ जाएगी, पक्का जाएगी। तो जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें और बहुत बहुत आनंद और शांति सभी के ऊपर ईश्वर बरसाते रहें। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए।